यहाँ पर सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। हमारे अंदर तो कामना सिर्फ एक ही होनी चाहिए कि हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो। पर यहाँ कुछ जो श्लोक है उनके एक एक श्लोक का जो महत्वपूर्ण विशेष उसका जो लाभ होता है, जैसे सेकेंड 36 और 48 ये श्लोक जिसके साधना करने पर धन की प्राप्ति होती है। सेकेंड श्लोक जिसका भावार्थ यह है, संपूर्ण शुद्ध ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि की कुशलता से इंद्रों के द्वारा 3 लोक के मन को हरने वाले गंभीर स्तोत्र के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, उन आदिनाथ जिनेन्द्र की निश्चय ही मैं यानी मानकिन आचार्य स्तुति करूंगा। और 36वां जिसका भावार्थ, पुष्पित नव स्वर्ण कमलों के समान शोभायमान नखों की किरण प्रभा से सुंदर आपके चरण जहां पड़ते हैं वहां देवगण स्वर्ण कमल रच जाते हैं। ऐसे 48वां श्लोक, तो इनके आप देखोगे इसका जो पठन पाठन और साधना करता है तो उनको धन की प्राप्ति होती है। एक उदाहरण आता है, स्वस्तिक जो नगर था वहां पर एक सुदत्त नाम का एक धनाढ़ी व्यक्ति रहता था। वह उसके नगर के अंदर एक बार एक व्यक्ति आता है और वो उनसे संपर्क में करता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर जैन मुनि पधारे हैं, तो वो जैन मुनि को अपने घर भोजन के लिए भिक्षा के लिए बुलाता है। जब वो भिक्षा के लिए बुलाता है तब वो उनसे निवेदन करता है कि मुझे कुछ स्तोत्र सिखाइए। तब उन्होंने वक्तामय स्तोत्र उसे सिखाया और वक्तामय स्तोत्र उसने सीख लिया, उसके बारे में उसके भावार्थ को जान लिया और अब इसी तरह से उसका जीवन व्यतीत हुआ। व्यापार में वह खूब धन कमाने लगा। एक बार वह अपने माल को समुद्र में जहाज में भरकर लेके जा रहा था। तब उस समय वो जब जहाज में भरकर लेके जा रहा था, अचानक तूफान आ जाता है और वह जहाज डूबने की स्थिति में रहता है। उस समय उसे याद आया वह भक्तामय स्तोत्र, उस भक्तामय स्तोत्र का वो श्लोक विचित्र करने लगा और उसके प्रभाव से जो जहाज दिग्मित हो रहा था, जो जहाज डूबने वाला था, वह बढ़ जाता है और वो अपने किनारे पहुंच जाता है। उसी समय शासन देवी प्रकट होती है और उसे एक चंद्रकांत मणि देती है और उसका जो लॉस होने वाला था, आपने जो मेहनत से जो धन कमाया था, जिसका नाश हो रहा था, वो भी क्या हो गया, उस भक्तामय स्तोत्र के प्रभाव से बच गया। यहाँ तक और एक उदाहरण भी आता है जिसके द्वारा जो व्यक्ति कंगाल है लेकिन उस स्तुति के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से वहां पर वो कंगाल भी अमीर बन जाता है। सुभद्रवती नाम का एक नगर था, उसमें एक छोटा सा बालक जिसका नाम सोमक्रांति था। वह सोमक्रांति वह बहुत ही होनहार बालक था। एक बार वह क्रिकेट खेलने के लिए जाता है। अब उस समय जब वो क्रिकेट खेलते खेलते अचानक वो इतनी जोर से वो बैट को घुमाता है कि बैट टूट जाता है। तब वो उसको मालूम नहीं था कि कहाँ पर मिलेगा, वो उतना उसको जानकारी नहीं था। उससे पूछा मित्र से, ये कहाँ से लेके आए हो, मैं भी वहां से लेके आ जाता हूँ। तो वो जाता है बड़ाई के पास में और वह लेके आता है। तब उस समय वो जब वो जाता है तो उसके हाथ में भक्तामय स्तोत्र की किताब होती है। तो वो व्यक्ति उसे पूछता है ये क्या है, ये किसकी किताब है। तो उसने कहा कि ये भक्तामय स्तोत्र की किताब है। तो उसे पूछा कि ये क्या है, मुझे भी बताओ। और वह सीखा उसने और सीखने के पश्चात वह उसका रोज पठन पाठन करता था। उसके पास में इतना धन नहीं था, लेकिन वह एक बार जब जंगल में वह जाता है तो वहां पर उसी का पठन पाठन कर रहा था। तो उस समय शासन देवी वहां पर प्रकट होती है और वो जब पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि इससे सर्व मनोकामना भी पूर्ण होती है। तब उसे अनायास से उसके मुंह से निकल गया कि मुझे धन चाहिए। तब शासन देवी ने कहा ईशान कोण में जाओ, वहां पीपल के पेड़ के नीचे धन है, उसको खोद कर तुम
निकाल लो। जो पुरुषार्थ के द्वारा, एक जो आपने पुरुषार्थ से कमाया वो धन सुरक्षित, और दूसरे अपने पुण्य उदय से वो पुरुषार्थ करके उस धन को प्राप्त करता है। तो ऐसे भक्तामृत स्तोत्र के द्वारा ये धन की भी प्राप्ति होती है, तो साथ में ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।